हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी। सूरज, संदीप, रजनीश। आज की जो कहानी है इन तीन दोस्तों की है, जिनमें से दो की डेथ हो गई थी। और ये कहानी बिल्कुल सत्य है। केवल रजनीश बचा था और उसके जो दोस्त थे सूरज और संदीप, उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ वो वाकई खौफनाक था। एक हाथ, कटा हुआ हाथ, जिसके चलते उन्हें कुछ समझ नहीं आया, और एक की तो नदी में ही डूबकर मौत हो गई थी, जो कि एक हाथ मेन रीजन बताया जा रहा था। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 6 साल पहले, यानी आज से करीबन 2018 की ये बात है। ये तीनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे। वो जो कंपनी थी धारवेड़ा में थी, जिसका नाम सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड था। और काफ़ी अच्छे खुश थे। ये तीनों एक ही गांव से बिलोंग करते थे, और जब भी ये छुट्टी करते तो तीनों एक साथ छुट्टी किया करते थे और मौका मिलते ही घर पर जाया करते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक रात उनके साथ ऐसा कुछ होगा जो उन्होंने कभी नहीं सोची थी। और जो उनका घर था दोस्तों, आसपास का इलाका ही था। धारवेड़ा का आसपास पंच गांव है, कोई गुड़गांव में, वहाँ के तीनों रहने वाले थे और हमेशा वहीं से अप डाउन भी किया करते थे लगभग। लेकिन जब ठंड आती थी, ठंड का समय होता था, तो वहीं पर कमरा लेकर रुक जाया करते थे। हफ्ते 2 हफ्ते या फिर महीने में एक बार घर जाया करते थे। और वो काफ़ी खुश थे क्योंकि उनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा आता है, शिवरात्रि की ये कहानी है। शिवरात्रि का दिन था, कोई यज्ञ होने वाला था उनके गांव में। बड़ा यज्ञ जो होता है उसका प्रचार था, यानी चलने वाला था। काफ़ी पूजा पाठ होने वाली थी। तो उसके चलते जो कंपनी है, शिवरात्रि की छुट्टी नहीं थी, तो वो अपनी नाइट शिफ्ट करते हैं, यानी 3 से 12 की। 8-8 घंटे का शेड्यूल बटा हुआ था। 3 से 12 वो जॉब करते हैं। 12 बजे तक अपनी जॉब कंप्लीट करके वो वापस कंपनी से बाहर निकल पड़ते हैं और चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। वहाँ से तीनों अपनी बाइक उठाते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक चाय की टपड़ी पड़ती थी, जो कि मोहन अंकल थे, कोई जो उसे चलाते थे। उनकी जो टपरी थी चाय की, हमेशा खुली रहती थी। किसी भी समय आप जाओ, आपको वहाँ पर चाय मिलेगी। और ये तीनों भी वहीं पर रुकते हैं और चाय पीते हैं। तभी मोहन अंकल उन्हें बताते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो नाइट शिफ्ट करके, आज तो जल्दी आ गए। तो बताते हैं कि अंकल ऐसे ऐसे यज्ञ है गाँव में, तो उसके चलते जल्दी आना पड़ा। तो वो जो अंकल थे मोहन, वो उन्हें बताते हैं कि बेटा जिस रास्ते से तुम जा रहे हो, उसी रास्ते पर एक बस थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो जो बस थी पूरी की पूरी, जो जोड़ नदी का पानी, एक जगह पानी ठहरा हुआ होता है, छोटा सा तालाब लगा लो, उसमें गिर गई। और उसमें जितने भी लोग थे उसकी डेथ हो चुकी है। आज रात की ये घटना है। तो उन्होंने जब ये सब कुछ सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बात की खबर उन्हें कानों कान तक नहीं थी कि आखिरकार हुआ क्या था। तो जो अंकल है मोहन, वो कहते हैं कि बेटा तुम तीनों ध्यान से जाना, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो तीनों बिल्कुल ध्यान से, संदीप, सूरज और रजनीश, चकित होकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो अपनी बाइक से गुजर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जो तालाब था उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला है। उन्हें लगा कि शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है। तो इसी के चलते सूरज बाइक को वहीं छोड़ता है और अपनी कूद जाता है तालाब में। जैसे ही वो तालाब में कूदता है, उस हाथ के पास पहुंचता है। वो जो हाथ था किसी लेडी का हाथ था, जो कटा हुआ था। ये बात केवल सूरज को ही पता थी। जो उसके दोस्त थे उन्हें बिल्कुल नहीं पता थी कि वो टूटा हुआ हाथ यानी कटा हुआ हाथ है। और सूरज को वो हाथ पानी के अंदर नीचे लेता चला गया। और थोड़ी ही देर बाद जब 4 से 5 मिनट बीत गई, तब उन्हें लगा कि यार सूरज आया नहीं, काफ़ी देर लग गई। तो संदीप और रजनीश थोड़े से घबरा गए, क्योंकि रात का समय था और तीनों जॉब कर कर घर जा रहे थे। तो जब सूरज बाहर नहीं निकला पानी से, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। ऐसे ही समय गुजरा, 15 से 20 मिनट गुजर गए। अब सूरज की जो बॉडी थी, उसके शरीर में पूरा पानी भर चुका था और अब वो ऊपर आ चुकी थी। ये जब सब कुछ रजनीश और संदीप ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा डर गए कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जब उन्होंने देखा ऐसे, तो जो संदीप था वो भी उस बॉडी को बाहर निकालने के लिए समुद्र में कूद गया। सॉरी दोस्तों, जो तालाब है उसमें कूद गया। तो संदीप जैसे ही कूदा, जैसे तैसे करके सूरज की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर लाता है।
और इतने में ही रजनीश इतना डरा हुआ था कि अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से घर चला गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। तो अब संदीप और सूरज वहां पर अकेले थे। थोड़ी ही देर बाद झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर संदीप को अजीब लगता है और उन झाड़ियों से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकलता है। ये देखकर संदीप और भी ज्यादा डर जाता है और सूरज को वहीं छोड़कर भागने लगता है। जैसे तैसे करके वहां से संदीप भागता है, करीबन 2 किलोमीटर तक भागता है। तभी उसे एक बस मिलती है। वो बस आगे निकल जाती है। तभी संदीप जोर से चिल्लाता है कि बस को रोको, बस को रोको। तभी वो बस वहां पर रुकती है और संदीप उस बस में चढ़ जाता है। संदीप जैसे उस बस में बैठता है, वो देखता है बस में कुछ भी नहीं था। केवल और केवल संदीप उसमें बैठा था और गाड़ी में केवल वो कटा हुआ हाथ जो बस को चला रहा था। अब काफी ज्यादा संदीप डर चुका था और वहां से निकलने लगा। और अब उस हाथ की पूरी बॉडी बन चुकी थी, यानी एक लड़की थी जो करीबन 16-17 साल की थी। उसकी आंखों से खून बह रहे थे और उसके जो बाल थे बिल्कुल सफेद ऐसे आगे आ चुके थे। ये देखकर संदीप काफी ज्यादा डर गया और बस से उतरकर भागने लगा। लेकिन उस लड़की ने संदीप को भागने नहीं दिया। थोड़ी ही दूर बाद संदीप को पकड़ लिया और उसके जो पैर थे वो काट दिए। अपनी तांत्रिक जो भी कुछ उसे था उसने काटा और फिर संदीप का गला काट दिया। संदीप की वहीं पर तड़प तड़प कर डेथ हो गई। और रजनीश जब अपने गांव पहुंचा तो उसने सभी को ये बातें बताई। जब गांव वाले वापस उस जगह पर आए तो वहां पर केवल सूरज और संदीप की डेड बॉडी थी और उनका शरीर जो था बिल्कुल नीला पड़ चुका था, मानो उनके शरीर में कोई खून की बूंद भी ना हो। ये सब कुछ देखा तो रजनीश और भी ज्यादा डर गया और इसके चलते रजनीश ने अपनी जॉब भी छोड़ दी। अब वो अपने घर पर ही रह रहा है और रात में कभी भी अकेला नहीं निकलता, न ही खेत में जाता है, न ही कहीं पर घूमने। और ये फैमिली को बात जब पता चली सूरज के मम्मी पापा और संदीप के मम्मी पापा को, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें नहीं पता था कि इस रात उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोची नहीं थी। तो रजनीश ने लगा कि ये सब कुछ ऐसा हुआ और रजनीश ने एक कहानी शेयर की जिसने अपने 2 दोस्तों को गंवा दिया। हालांकि रजनीश को आज भी इस बात का दुख होता है और कभी भी रात में अकेला नहीं निकलता। रजनीश के साथ जो भी थी, काश ऐसा किसी के साथ भी ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।